जा रहे फवाद चौधरी साहब को अदालत से बाहर लेके आ जाए और आज जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिए गए। फवाद चौधरी हम देख सकते हैं आप काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं। फवाद चौधरी ये अकीदा है काफ़ी फवाद चौधरी ये मनाजर है। मीडिया से भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बातचीत नहीं करने दी जा रही। ये फवाद चौधरी साहब को वापस ये गाड़ी में बैठाया जा रहा है। कमरा अदालत में भी और कमरा अदालत के बाहर भी फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ जो है वो सियासी करने के लिए उनका किरदार अदा करें। फवाद खैबा चौधरी जो है बाहर आ जा रही है। फवाद चौधरी साहब को आज पेश किया गया दोबारा जो है सेशन कोर्ट दिल्ली की चढ़ी अदालत इस्लामाबाद की और ये खैबा चौधरी बाहर आ रही है। ये अदालती मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही टाइम पहले यासर महमूद की अदालत में फैसला महफूज हुआ। ये लिया गाड़ी को देख रही है और विक्ट्री का निशान बनाया उन्होंने और वापस चली गई हैं। और फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जो जेल रवाना कर दिया गया। जब हम आपको दिखा रहे हैं काफ़ी बड़ी तादाद आज काफ़ी में मौजूद है। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया आज। अभी इस वक्त जो FIR है ना, आप उसके मुतालिक बात करें सियासी जमातों के बीच में हमारे मुँह से लफ्ज़ निकलेगा ऐसा, फिर वो हाईलाइट होगा। जो FIR अभी सियासी जमातों पे नहीं होती, FIR उनके ऊपर 50 लाख रुपए की है जो उन्होंने किसी अमानतन अपने पास किसी आदमी ने रखवाए। वो आदमी आज तक नहीं आया अदालत। और मेरी तो कोर्ट से ये भी एक इल्तिजा है कि जी वो जो रिश्वत दे रहा है वो भी तो उतना ही मुजरिम है ना, जो दे रहा है और जो ले रहा है। तो उसके ऊपर हम क्यों ना कार्रवाई करें जो रिश्वत दे रहा है। तो रिकवरी है सी और अब देखते हैं कि 50 लाख की रिकवरी है कि जी वो थे और वापस नहीं किया और अमानत में खयानत हो गई और पिस्टल भी थी और गार्ड्स भी थे और सब कुछ था। बस हम अब इंतज़ार ही कर सकते हैं यही है कि लीगली क्या होता है। जब आपके नॉलेज में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि 50 लाख ऐसा किसी ने बंदे ने रखवाया था? नहीं, मेरी नॉलेज में मैंने आपको कल भी ये बात की है कि मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कुरान शरीफ पे हाथ रख के हल्फन बयान देती हूँ कि ऐसा कुछ भी फवाद चौधरी ने करप्शन केस नहीं किया। और अगर होता तो क्या पिछली सियासत जो 13 जमातों की एक हुकूमत बनी थी PDM, वो हम पे छोड़ते क्या ये केसेस? मैं मान ही नहीं सकती इस बात पे। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं एज एन एहलिया मैं आपको ये बात बता रही हूँ एज अ वाइफ कि मेरी नज़रों के सामने ना कभी कोई पैसा आया, ना कभी कोई पैसा की खुद हुई। सारी हमारी टैक्स रिटर्न जो है वो जमा हुई नहीं है। आप वहाँ जाके ECT में चेक करिए, हर चीज़ हमारी लीगल है, हर चीज़ हमारी जहाँ सामने है। 2-3 दिन रहे कस्टडी में पुलिस कोई तशद्दुद या कोई अभी उन्होंने ऐसा कोई मुझसे नहीं कहा कि ऐसा कुछ हुआ है। मैं आपको बताऊँ, they were cooperative
और अल्लाह का शुक्र है कि उसमें मान में रहे हैं। हम आगे भी जो जुडिशल की है उसकी कार्रवाई हम देखते हैं लीगली क्या है। बस मेरा प्राइम मिनिस्टर फारूक हक साहब जो है केयर टेकर इस वक्त पाकिस्तान के, तो फवाद साहब के दोस्त भी कहलाते हैं। बिल्कुल मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन उनका जाहिर सी बात है, देखें जब एक रिश्वत का पर्चा है लीगल मैटर्स में, जब लॉयर्स देख रहे हैं हर चीज़, तो थोड़ा सा इंटरवीन करना और बात होती है। लेकिन मेरी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी यही रिक्वेस्ट है कि वो एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, जिस तरीके से उनको लाया जा रहा है अदालत में, जिस तरीके से उनके साथ हथकड़ियाँ लगा के कपड़ा डाल के, मुझे तो दुख होता है ये सब देख के। मैं किसी को ब्लेम नहीं करती, लेकिन बीइंग अ वाइफ, और मेरे बच्चे, कल मेरी बेटी कह रही थी निसा की थी वाई ही सो सैड व्हेन उन्होंने उसको जब टीवी पे देखा। तो देखिए बच्चे हमारा फ्यूचर है इस मुल्क का, तो हम उनकी क्या जहनकशी कर रहे हैं। तो मेरी यही है कि अगर आप किसी को पेश भी करें और मुकदमा भी किसी पे करते हैं तो एक तरीके से लाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान के सिटीज़न है वो, और सबसे पहली बात है कि ना तो हम इसको कोई सियासी वो कहेंगे कि ये सियासी पर्चा है या सियासी विक्टिम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करती, ये मुल्क भी मेरा है, ये फ़ौज भी मेरी है, और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ भी मेरी हैं, और ये सब लोग हमारे, हमें सबको रह के इकट्ठे इस मुल्क को ठीक करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने आखिरी सवाल फवाद को स्टेट स्ट्रांग भी कहा, और साथ फवाद साहब जाते हुए ये कह कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को सियासी दर्जा कम करना चाहिए, यानी कि उनको लग ये रहा है कि ये मामला पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, जबकि आप कह रही हैं कि मामला दूसरा है। देखिए वो सियासतदान है, मैं सियासतदान नहीं हूँ, तो वो जो बयान देंगे वो उन्हीं से सवाल, जो मेरा बयान है वो मैं आपको बताऊंगी। और रह गई नवाज शरीफ साहब का, आपको तो पता है वो तो यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आते हैं पाकिस्तान में विजिट करना, और जब उनका टेनोर ख़त्म होता है पूरा शरीफ खानदान उठा के बाहर चला जाता है। और ये इन्होंने अपने छोटे मोटे जो है ना वो छोड़े हुए हैं, अता तारड़ बैठ के कह रहा होता है, और वो कह रहा होता है बैठ के कि ना तुम पहले अपने जाके हल्के में इलेक्शन तो लड़ो एक दफ़ा। फवाद साहब तो इलेक्शन लड़े हुए हैं, अपने हल्के से जीते हुए मुंतखब हैं, इनको क्या पता है कि किसको कहाँ पकड़ा है, किसको कहाँ पकड़ा है। देखिए कोई भी मुश्किल में हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे काफ हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PTI हो, हमें किसी किस्म की तनकीद इस तरह की नहीं करनी चाहिए। जब कोई भी पार्टी मुश्किल में हो, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए और फैमिलीज़ को हर्ट नहीं करना चाहिए। मेरा तो नज़रिया यही है, बाकी मुझे नहीं पता कि मीडिया से कोई अपील या कोई कुछ कहना चाहिए। थैंक यू सो मच, और बस इसी तरह हिम्मत दिलाते रहें, इसी तरह आवाज़ पहुँचाते रहें, और अल्लाह से उम्मीद है जी, अल्लाह इंशाल्लाह हमें ज़रूर सुरखरू करेगा इस चीज़ में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।